हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कहाँ एप्लीकेबल है। होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, एनफोर्स कब हुआ? एनफोर्स हुआ ये 25 अगस्त 1956 को। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, हु इज माइनर? माइनर कौन है? माइनर वो है जिसने नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर, अभी 18 साल की उम्र अभी प्राप्त नहीं की है। जो अभी 18 साल का नहीं हुआ है वो माइनर है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन, गार्जियनशिप, हु इज गार्जियन? हु इज गार्जियन? गार्जियन ये पूछो कि दो, बॉडी ऑफ माइनर और दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ माइनर, ये दोनों बॉडी ऑफ माइनर, प्रॉपर्टी ऑफ माइनर का गार्जियन, तो ये दोनों एक ही व्यक्ति भी हो सकता है कि एक ही व्यक्ति को माइनर की बॉडी और प्रॉपर्टी का गार्जियन बना दिया जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं कि बॉडी ऑफ माइनर का पर्सन गार्जियन अलग और प्रॉपर्टी ऑफ माइनर, जो प्रॉपर्टी ऑफ माइनर है, माइनर की प्रॉपर्टी का गार्जियन अलग। ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो एक व्यक्ति की डेथ होती है और उसके दो बच्चे हैं, एक 7-8 साल का है और एक 16-17 साल का है, लेकिन वो भी माइनर है। अब वो जो छोटा भाई है उसका अपना गार्जियन उसको टेक केयर करने लगता है, तो वो जो माइनर है वो उसकी बॉडी दूसरे माइनर की बॉडी का गार्जियन तो हो सकता है, लेकिन एक माइनर दूसरे माइनर की प्रॉपर्टी का गार्जियन नहीं हो सकता। तो ये दोनों व्यक्ति एक भी हो सकते हैं और अलग अलग। ठीक है, दो व्यक्तियों को भी गार्जियन बनाया जा सकता है। अब जो गार्जियन है, गार्जियन के टाइप क्या है? 4 तरीके के गार्जियन हम देखेंगे इसमें। पहला नेचुरल गार्जियन, दूसरा टेस्टामेंट्री गार्जियन, तीसरा ऐसा गार्जियन जिसको कोर्ट अपॉइंट करेगी, यानी कि गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट। चौथा डी फैक्टो गार्जियन, डी फैक्टो, और इसको हम डी जूरे गार्जियन भी बोल देते हैं। ऐसा गार्जियन जिसको कोर्ट अपॉइंट करे उसको हम डी जूरे गार्जियन बोल सकते हैं, और जो खुद अपने आप को माइनर का गार्जियन अपॉइंट कर ले वो क्या है? डी फैक्टो गार्जियन। नेचुरल गार्जियन, ठीक है, इसको हम सेक्शन 6 में इसके संबंध में प्रोविजन है, वहाँ देखते हैं। टेस्टामेंट्री गार्जियन, जो किसी ने विल की और विल के द्वारा किसी व्यक्ति को माइनर का गार्जियन अपॉइंट कर दिया, तो वो क्या है?
टेस्टामेंट्री गार्जियन है, और जिसको कोर्ट अपॉइंट करता है वो डी यूरे गार्जियन, और जो स्वयं अपने आप को गार्जियन अपॉइंट कर ले उसको बोलते हैं डी फैक्टो गार्जियन। ठीक है, इनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सेक्शन 6 नेचुरल गार्जियन ऑफ हिंदू माइनर। ठीक है, हिंदू माइनर लड़का या अनमैरिड लड़की। ठीक है, नेचुरल गार्जियन कौन होगा इसका, तो पूछो कि कैसा है वो, लेजिटिमेट है, लेजिटिमेट चाइल्ड है, लेजिटिमेट चाइल्ड, तो बोलो फादर उसका नेचुरल गार्जियन होगा। लेकिन अगर फादर की मृत्यु हो जाए, मर जाए, या फादर सीज टू बी हिंदू, हिंदू ना रहे। तीसरा, रिनाउंस्ड द वर्ड, रिनाउंस द वर्ड, संसार का त्याग कर दे, सन्यासी बन जाए, बैरागी बन जाए। ठीक है, तो इस केस में फिर जो उसकी नेचुरल गार्जियन होगी वो कौन होगी, मदर होगी। लेजिटिमेट चाइल्ड के संबंध में उसका नेचुरल गार्जियन कौन होगा, पहला फादर। ठीक है, फादर मर जाए, हिंदू ना रहे, सन्यासी हो जाए, रिनाउंस द वर्ड कर दे, तो मदर। लेकिन ये जो चाइल्ड है, ये बच्चा 5 साल से कम है। ठीक है, तो फिर इसकी जो पहली गार्जियन वो मदर होगी। मदर को जो है इसका गार्जियन तो फादर ही रहेगा, लेकिन जो मदर है, मदर को इसकी कस्टडी मिल जाएगी। फादर गार्जियन, तो मदर को इसकी कस्टडी मिल जाएगी, क्योंकि 5 साल तक के बच्चे को जो है मदर की आवश्यकता ज़्यादा होती है। और हमें देखना भी यही है कि चाइल्ड का वेलफेयर जो है जहाँ ज़्यादा है उसी को गार्जियनशिप दी जाएगी। इस एक्ट में हम आगे पढ़ेंगे। तो लेजिटिमेट, अब बच्चा इलेजिटिमेट, इलेजिटिमेट चाइल्ड, इलेजिटिमेट चाइल्ड, तो उसमें मदर और सेकंड स्टेप फादर। ठीक है, सॉरी स्टेप फादर नहीं, प्यूटेटिव फादर, प्यूटेटिव फादर। ठीक है, प्यूटेटिव फादर, इलेजिटिमेट सन की स्थिति में पहले मदर और उसके बाद प्यूटेटिव फादर। स्टेप फादर और मदर, फादर और मदर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं है। ये बात इस सेक्शन 6 के एक्सप्लेनेशन में बताई गई है कि स्टेप फादर, स्टेप मदर, फादर और मदर में इंक्लूड नहीं है। तो प्यूटेटिव फादर, प्यूटेटिव फादर जो है इसमें आएगा। ठीक, अब मान लीजिए मैरिड डॉटर, मैरिड डॉटर, इसका नेचुरल गार्जियन कौन है, हस्बैंड। इसका नेचुरल गार्जियन कौन है, हस्बैंड होगा। ठीक है, अगर मैरिड डॉटर है तो, और ये माइनर भी है
तो भी हस्बैंड ही रहेगा। लेकिन हस्बैंड की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो उसका मेंटेनेंस कर सके, तो फिर जो गार्जियनशिप है वो किस पे चली जाएगी? वो उसके फादर पर या उसके ससुर के पास में चली जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन 6 में देखिए, हमने देख लिया कि पिता होगा और फिर उसके बाद में माता और उसके पश्चात उसका पिता अधर्मज की स्थिति में और विवाहित लड़की। और देखो एक्सप्लेनेशन में पढ़ रहा था, इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन फादर एंड मदर डू नॉट इंक्लूड अ स्टेप फादर और स्टेप मदर। ठीक है, स्टेप फादर और मदर इंक्लूड नहीं। अब देखते हैं टेस्टामेंट्री गार्जियन। टेस्टामेंट्री गार्जियन कौन होता है? मान लीजिए कि ये फादर और फादर ने इस माइनर चाइल्ड, इसका एक विल तैयार की और विल में मिस्टर ए को इन्होंने क्या अपॉइंट कर दिया कि ये मेरी मृत्यु के बाद में ये इसका गार्जियन होगा। लेकिन हमें यहाँ देखना है कि क्या मदर जीवित है। अगर मदर जीवित है तो बेशक उसने अपनी विल में ए के लिए गार्जियनशिप की व्यवस्था की हो, लेकिन मदर जो है उस पर अभिभावी होगी और गार्जियनशिप मदर को मिल जाएगी। हाँ, मदर की मृत्यु के बाद में ये इसका गार्जियन, ये ए इसका गार्जियन बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए मदर ने भी अपनी विल तैयार की और विल में कहा कि नहीं, ए नहीं, बी इसका गार्जियन अपॉइंट कर दिया, तो मदर की मृत्यु के बाद में ए गार्जियन इसका नहीं बनेगा, बल्कि बी गार्जियन इसका बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया टेस्टामेंट्री गार्जियन। और जो जिस गार्जियन को कोर्ट अपॉइंट करे वो डी जूरे गार्जियन, और जो स्वयं अपने आप को गार्जियन अपॉइंट कर ले वो डी फैक्टो। जैसे उस माइनर चाइल्ड का कोई अंकल है, ठीक है, या मामा है, वो उसकी टेक केयर करने लग जाए तो वो उसका डी फैक्टो गार्जियन होगा। और उसको उसकी बेशक उसकी बॉडी का वो कर रहा है, गार्जियनशिप ले रहा है, टेक केयर कर रहा है, लेकिन उसको उसकी प्रॉपर्टी के संबंध में कोई ट्रांजैक्शन का राइट नहीं होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।